कक्षा 7वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पे से अंग्रेजी का अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25 के पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट कर रहे थे कि अंग्रेजी के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पेपर आ चुका है। ठीक है, इस वीडियो में आपका संपूर्ण उत्तर सहित यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर कराया जाएगा। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक भी शेयर कर देना, जिससे वो भी यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर अच्छे अंक ला सकें। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिएगा। और आप यहाँ पर दिल्ली राज्य शिक्षा केंद्र मध्य भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा 7/2/24-25 वैसे अंग्रेजी द्वितीय भाषा। ठीक है, पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहेगा, कक्षा 7 और समय आपका 2.5 घंटे रहने वाला है। तो चलिए जो आपका यहाँ पर अंग्रेजी के पेपर देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं, तो जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। और साथ ही आपको वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, तो आपके आते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक, जो कि आपके यहाँ पर दिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसका मतलब होता है बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, तो आपके यहाँ पर आते हैं इंस्ट्रक्शन, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका यहाँ पहला क्वेश्चन आता है द रेनबो मेक्स अ ब्रिज, तो इसका आपका ए ऑप्शन आता है ओवर द ट्रेंस, और आपका बी आता फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई, और सी आता आपका ओवर द बिल्डिंग्स, और आपका डी आता ओवर द रोड। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया था रेनबो मेक्स अ ब्रिज, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, ठीक है, व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एग्जिप्ट हाई। तो हाई का आपका यहाँ पर ठीक है कॉम्परेटिव डिग्री लिखना है, तो आपका था हायर, बी था हाइट, और आपका सी था हाईएस्ट, और डी था हाई। तो जो आपके यहाँ पर दी जाती है व्हाट इज द कॉम्परेटिव डिग्री ऑफ द एग्जिप्ट हाई, तो हाई का आपका यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री आपकी हो जाएगी हायर आपका राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता है व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर वाइफ, तो आपका यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर वाइफ का नाम बताना है। ठीक है, तो ये आपका रानी, बी था शांति, और सी था आपका आशा, और डी था भोली। तो जो आपके यहाँ पर दिया व्हाट वाज द नेम ऑफ द हॉर्स ट्रेनर वाइफ, तो जो आपके यहाँ पर हॉर्स ट्रेनर की वाइफ का नाम था वो था शांति राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा आता है व्हाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर इज ए हॉर्स, तो आपका यह था डंकी, भी था आपका डॉग, और सी था आपका कैट, और डी था मंकी। तो जो आपके दिया व्हाट डिड भोला गेट फ्रॉम द मैन इन एक्सचेंज फॉर इज हॉर्स, तो चौथे का आपका करेक्ट आंसर डंकी हो जाएगा। फिर आपका पांचवा देख लेते हैं पिक द ऑर्डर्ड वर्ड आउट, तो आपके यहाँ पर ठीक है इसमें ऑर्डर्ड वर्ड लिखना है, तो ऑर्डर्ड वर्ड आपका रोड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो आपके यहाँ प्रश्न है यानी जो आपके क्वेश्चन 1 से लेकर 5 तक दिए थे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। आपने यहाँ पर अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब आते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक, तो आपका इंस्ट्रक्शन आता है फिल इन द ब्लैंक्स ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। तो आपका यहाँ पर 6वां आता है, ठीक है, शिप्स डॉट ऑन द सीज, तो यहाँ पर शिप्स सेल, ठीक है, इसका आंसर आपका सेल हो जाएगा SAIL। ठीक है, सेल आपका रहेगा यहाँ पर आंसर। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं, 7वां आता भोला इजा डॉट ट्रेनर, तो यहाँ भोला इजा हॉर्स ट्रेनर। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हॉर्स हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए हॉर्स ट्रेनर। फिर आपका यहाँ पर आता 8वां शुभ्र इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज नॉट देन हर, तो यहाँ पर शुभ्रा इज प्रेटी बट हर सिस्टर इज प्रेटियर। ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ प्रेटियर हो जाएगा। ठीक है, PRETTIER। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर है आपका यहाँ पर 8वें का। फिर 9वां आता द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ डॉट इज ब्राइटेस्ट, तो आपको यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री लिखना है ब्राइटेस्ट का, तो इसका आंसर आपका ब्राइट हो जाएगा। ठीक है, BRIGHT। ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा। फिर आपका आता 10वां लाइन इज द डॉट ऑफ द फॉरेस्ट, तो यहाँ पर लाइन इज द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका यहाँ पर रहेगा किंग आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपके जो फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन 6 से लेकर 10 तक वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन 11 से लेकर 16 तक, तो आपका इंस्ट्रक्शन आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1-2 सेंटेंस ईच क्वेश्चन कैरीज मार्क्स। तो आपका 11वां आता वेयर डिड भोला गो टू सेल द हॉर्स। ठीक है, तो चलिए जो आपके यहाँ पर इसका आंसर वो देख लेते हैं। आपका यहाँ पर जो आपके यहाँ पर दिया थे वेयर डिड गो टू सेल द हॉर्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा इन द मार्केट। ठीक है, इसका आंसर आपका इन द मार्केट। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका यहाँ पर आता 12वां होम डिड भोला मीट फर्स्ट, यानी भोला सबसे पहले किससे मिला था, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए ही फर्स्ट FIRST। ठीक है, ही फर्स्ट मीट आप यहाँ पर देते मीट ठीक है, मीट मैन अ डंकी। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए मैन अ डंकी। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा, तो आप यहाँ पर अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, ही फर्स्ट मीट मैन अ डंकी। फिर आपका 13वां आता है वेयर डू द बोट सेल, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑन द रिवर। ठीक है, ऑन द
रिवर, RIVER, ठीक है। ये आपका यहाँ पर 13वें का आंसर रहेगा ऑन द रिवर। फिर आपका 14वां आता व्हाट डू वी कॉल द बोट दैट ब्रिक्स हेवन। तो आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा क्या, तो स्टूडेंट आपका 14वें क्वेश्चन का आंसर रेनबो हो जाएगा, ठीक है, RAINBOW, ठीक है, रेनबो। फिर आपका यहाँ पर आता 15वां चेंज द जेंडर इन द फॉलोइंग सेंटेंस एंड रीराइट देम। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जेंडर को चेंज करना है। तो जो आपका बॉय है, बॉय की जगह पर आपको गर्ल करना है, ठीक है, GIRL, ठीक है। और जो आपको मदर है, तो मदर की जगह पर आपको कर लेना फादर, FATHER, ठीक है। तो आपको सिंपली सा यहाँ पर मदर की जगह पर फादर करना और बॉय की जगह पर आपको गर्ल करना है और पूरा सेम टू सेम लिखना है, ठीक है। फिर आपका 16वां आता है मेक सेंटेंस यूजिंग द एडजेक्टिव्स 22 एंड टॉल। तो 22 एंड टॉल का आपको यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर दिया गया 22, तो इसका आंसर आपका रहेगा, ठीक है, 22 का कुणाल, ठीक है, कुणाल इज 22 मैन, ठीक है, कुणाल इज 22 मैन, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा आपका 22 वाले का, ठीक है, आपका 22 का यूज करना था, तो 22 का यूज इसमें हो गया, कुणाल इज 22 मैन। फिर जो आपका था टाल, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर टॉल का आंसर रहेगा रावी इज, ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, आपका इसका आंसर रहेगा रावी इज टाल बॉय, ठीक है, रावी इज टॉल बॉय, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है दूसरे वाले का। अब चलिए आपके यहाँ पर आता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 17 से 22 तक। तो आपका यहाँ पर आता है क्वेश्चन 17, व्हाई डिड द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज वाइफ डिसाइड टू सेल द हॉर्स। तो चलिए जो आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर वो देख लीजिए, द हॉर्स ट्रेनर एंड हिज, ठीक है, हिज वाइफ डिसाइड टू द सेल द हॉर्स बिकॉज इट एट अ लॉट ऑफ फूडर एंड इट वाज एक्सपेंसिव टू फीड इट, ठीक है। आपका 17वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 18वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर 18वां क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है, जो आपके यहाँ पर दिया गया है 18वां क्वेश्चन, फाइंड द रेमिंग वर्ड फ्रॉम द सेंटेंस गिवन बेलो एंड राइट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका आता आई लाइक टू बेक अ बर्थडे केक, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसका जो आंसर रहेगा पहले का, इसका आंसर आपको हो जाएगा बेक केक, ठीक है, BAKE बेक केक, ठीक है, बेक केक आपका इसका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। फिर जो आपका यहाँ पर आता है वन आ किंग लर्न हाउ टू सिंग, तो इसका आंसर आपका रहेगा किंग सिंग, ठीक है, किंग सिंग आपका इसका आंसर हो जाएगा किंग और सिंग, ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर जो आपका दिया आई कैट बाज सिटिंग ऑन अ मैट, तो इसका आंसर रहेगा कैट मैट, ठीक है, कैट और मैट, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पहला दूसरा तीसरा दिया गया था 18वें क्वेश्चन के अंतर्गत, तो तीनों के आंसर मैं आपको बता दिए। फिर 19वां आता व्हाट डिड बुला थिंक ऑफ बाइंग अ शीप, तो हम यहाँ पर देख लेते हैं आपका, ठीक है, 19वें क्वेश्चन का आंसर। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, भोला थॉट दैट हिज वाइफ वुड लाइक टू हैव अ शीप इन प्लेस ऑफ अ डंकी, ठीक है, आपका यहाँ पर आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट 20वां आता व्हाट डिड द गर्ल हैविंग द ग्रीन मैंगोज आस्क द हॉर्स ट्रेनर, तो आपका यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा द गर्ल हैविंग ग्रीन मैंगोज आस्क्ड द हॉर्स ट्रेनर बेथर इज हैन लेड एक्स, ठीक है, इस तरह से आपका आंसर रहेगा। फिर आपको जो यहाँ पर दिया 21वें क्वेश्चन, तो 21वां क्वेश्चन जो आपका दिया इसमें आपको हु का प्रयोग करना है, ठीक है। तो जो 21वें क्वेश्चन का आंसर है वो हम वीडियो के लास्ट में आपको बता देंगे। फिर आपका 22वां आता है जिसमें आप यहाँ पर देते हैं राइट वन वर्ड फॉर दीज, तो जो आपके यहाँ पर सेंटेंस दिए गए इनके लिए आपको वन वर्ड लिखना है, यानी एक शब्द, वन हु लुक्स आफ्टर ठीक है पेशेंस, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डॉक्टर, DOCTOR, ठीक है, डॉक्टर। और जो आपका दिया वन हु टीचर्स, तो इसका आंसर आपका रहेगा टीचर, TEACHER। और जो आपका दिया वन हु सिंग्स, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सिंगर, ठीक है, SINGER, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। आपका इस तरह से 22वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप क्वेश्चन आपके यहाँ पर आते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 23-26 तक। तो आपका इंस्ट्रक्शन आता है ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क्स। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन 23वां आता है रीड द फॉलोइंग पेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू, ये आपका पैसा दिया, ठीक है। एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स, इस तरह से आपका दिया गया, ठीक है। तो आपका आता हु इज सेलिंग फ्रूट्स इन द अबव पैसेज, तो आपका जो यहाँ पर इसका आंसर रहेगा, ठीक है, वो हम आपको बता देते हैं। पहले तो आप यहाँ पर दिल्ली, फिर आपका यहाँ पर इसका दूसरा क्वेश्चन आता है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द कलर एंड शेप ऑफ बनानाज। फिर तीसरा था हाउ डज हिज शॉप लुक। फिर आपका चौथा आता राइट द अपोजिट ऑफ बिग, बिग का आपको अपोजिट लिखना है। फिर आपका पाँचवा आता जिसमें आपको, ठीक है, इनकी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस, मीनिंगफुल आपको मीनिंग बनाना है, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर इनके आंसर वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका इसका आंसर, पहले का आंसर है आपका एन ओल्ड मैन इज सेलिंग फ्रूट्स। फिर दूसरे का आंसर है द कलर इज येलो शेप
ऑफ बनानाज, फिर आपका तीसरे का आंसर, चौथे, पाँचवें का आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपका 23वां क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। फिर आपका 24वां क्वेश्चन आता है, जो कि आपकी पोयम दी गई है, 5 नंबर की रहेगी पोयम। ठीक है, तो इसके भी आपका पहला क्वेश्चन आता है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां। ठीक है, तो 5वें क्वेश्चन के हम यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका 24वें क्वेश्चन का आंसर, तो इसको भी आपको यहाँ पूरा याद करना। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। फिर आपके यहाँ पर दिया गया 25वां क्वेश्चन। ठीक है, राइट अ लेटर। ठीक है, राइट अ लेटर सिक ऑफ योर स्कूल टू ग्रांट योर 3 days लीव अस लीव सिक। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको आपको यहाँ पूरा याद करना है। ये आपका यहाँ 25वें क्वेश्चन का आंसर है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको जो यहाँ पर 26वां दिया, राइट अ पैराग्राफ अबाउट बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड पर आपको एक पैराग्राफ लिखना है। ठीक है, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका बेस्ट फ्रेंड पर यहाँ पैराग्राफ दिया है, तो पूरा याद कर लीजिएगा। तो इस तरह से जो आपका पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। और आप यहाँ PDF डाउनलोड करना चाहते हैं पेपर का, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई, तो आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।